Good morning students, welcome to Jnanamandiri Modern School YouTube channel. In the last video we completed the box of the worksheet, worksheet of all exercise questions rows. Now today I am going to explain with the new lesson, the desert region, hot and mid latitude deserts. Desert region के बारे में और hot and mid latitude deserts के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सो यू हैव टू टेक टर्म बुक एंड टेक द पेज नंबर 242. पेज 242. Take that page of you. The desert region, hot and mid latitude deserts. Look at that yellow box. What do you imagine a desert looks like? आपको पता है एक desert कैसे दिखता है? According to you, which of the following statements best describe a desert? कौन सा ये जो explanation है desert के लिए कौन सा description ठीक रहेगा? Look at that. First one, it must have vast stretches of sand. Vast stretches of sand का stretches होगा. Second one, it must be a rocky place. हो सकता है rocky place हो. Third, it must be an arid or dry place with very little rainfall. Discuss. कौन सा हो सकता है? The third one. The answer is third one. That is an arid, hot, dry place होता है desert. हमेशा arid, dry and little rainfall. सबसे कम rainfall मिलने वाला place होता है desert region. Desert region. Now, look at the first paragraph. Deserts are regions which have very little rainfall. Desert ऐसा region है उधर सबसे कम सबसे लिटिल रेनफॉल होता है. एज ए रिजल्ट दे आर अरिड एंड ड्राई, इसलिए वो एकदम ड्राई होता है. द टेम्परेचर गो टू एक्सट्रीम, जितना हो सके उतना तक उसका गर्मी दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ता है. वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड, सबसे ज़्यादा गर्मी में जाएगा, सबसे हीट भी लगता है, वो इफेक्ट होता है, और ठंडी भी रात होते ही वो ठंडा भी हो जाता है. एंड देयर इज अ हार्डली एनी वेजिटेशन, और उस एरिया में हार्डली कुछ न कुछ कैक्टस जैसा, पाम ट्री जैसा कुछ न कुछ वेजिटेशन आपको दिखाई देता है. ओनली प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव द ड्राइनेस ग्रो हियर, जो ड्राइनेस को में से प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को, वही तरह का प्लांट या ट्री उधर ग्रो हो सकता है. लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ वंस मोर टाइम. Deserts are regions which have very little rainfall. As a result, they are arid and dry. The temperature goes to extremes, very hot and very cold, and there is hardly any vegetation. Only plants that can survive the dryness grow here. Then there is a map there, world map. उसमें the desert region, world का पूरा desert region का picture दिया गया है. वो जो है कौन कौन सा एरिया है आपको देखना है, कौन कौन सा प्लेस लिखा गया है, वो आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. उसमें डार्क ब्राउन दिया गया है वो हॉट डेजर्ट से, और जो लाइट स्किन कलर दिया गया है वो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट. मिड लैटिट्यूड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट. जो डार्क ब्राउन में दिया गया है, जो बॉक्स में डार्क ब्राउन दिया गया है वो कौन सा है? ब्राउन कलर, वो हॉट डेजर्ट होता है. हॉट डेजर्ट रीजन. देन लाइट ब्राउन, एक बॉक्स के अंदर कौन सा कलर है? स्किन कलर. दैट मीन्स स्किन कलर दिया गया है, वो कौन सा एरिया है? मिड लैटिट्यूड डेजर्ट का है. मिड लैटिट्यूड डेजर्ट रीजन. एक है दो वर्ल्ड का तो 2 डेजर्ट रीजन्स, एक है हॉट डेजर्ट रीजन और एक है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट रीजन. कितने प्लेस में कहाँ फैला हुआ है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का में, देन अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, इन सभी एशिया में इंडिया, चाइना सभी जगहों में, पाकिस्तानी सब जगहों में क्या दिखाई देता है आपको? क्या दिखाई देता है? डेजर्ट एरिया मिलता है। दैट मीन्स अरेबियन कंट्री में भी डेजर्ट एरिया दिखाया है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 243. Location of the hot deserts. There are the location of लोकेशन कहाँ होता है? विच हॉट डेजर्ट का, हॉट डेजर्ट का लोकेशन कहाँ होता है? लुक, हॉट डेजर्ट्स, hot deserts are found between 20 degree and 30 degree north and south of the equator. इक्वेटर के, इक्वेटर कहाँ है? ये इस इक्वेटर, इसमें से 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, इस एरिया में क्या दिखाई देता है? हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट रीजन। तीन एरिया में हॉट डेजर्ट रीजन आपको मिलता है, दिखाई देता है। हॉट डेजर्ट्स आर फाउंड बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री एंड साउथ इक्वेटर। 20 से लेके 30 तक, 20 से लेके 30 तक, तो इधर 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री, तो इतने एरिया में एक और एक, ये दोनों एरिया क्या होता है? हॉट डेजर्ट रीजन। इन दोनों एरिया इतने का जो है इसको बोला जाता है हॉट डेजर्ट रीजन। If you study the map given on the previous page, you will see that they are always on the western side of the continent. कौन से साइड में है? कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में ज्यादातर क्या दिखाई देता है? डेजर्ट एरिया। See that they are always the western side of the continents. This is because they lie in the belt where the trade winds from the southeast and northeast, which are always dry by the time they reach the west coast blow. जहाँ से वेस्ट कोस्ट में वो ब्लो होके आ जाता है तभी वो ड्राई हो जाता है। तो एक कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर, उसको वेस्ट साइड में आपको क्या दिखाई देता है? डेजर्ट एरिया दिखाई देखो। साउथ अमेरिका का वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट में, और इंडिया के भी वेस्ट में, देन ऑस्ट्रेलिया का भी वेस्ट में, और अफ्रीका का भी वेस्ट में और नॉर्थ में दिखाई देता है हम लोगों को क्या? डेजर्ट एरिया, हॉट डेजर्ट एरिया। दिस इज बिकॉज दे लाई इन द बेल्ट दैट द ट्रेड विंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में से जो ट्रेड विंड आता है, विच आर ऑलवेज ड्राई बाय द टाइम दे रीच द वेस्ट कोस्ट ब्लो। वेस्ट कोस्ट में ब्लो के आ जाता है तभी ड्राई हो जाता है। दे ब्रिंग टू नो रेन द प्लेसेस दैट फॉल अंडर दिस रीजन। वो जो विंड आता है वो अपने साथ रेन नहीं लाता जब तक वो उधर पहुंचे। दे ब्रिंग नो रेन द प्लेस दैट फॉल अंडर रीजन एंड पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया एंड मेक्सिको इन नॉर्थ अमेरिका। कहाँ कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया एंड मेक्सिको। देन इन नॉर्थ अमेरिका मोजावा डेजर्ट, उसका नाम है मोजावा डेजर्ट, मोजावा डेजर्ट। अमेरिका में इसका नाम है मोजावा डेजर्ट। विच एरिया? कैलिफोर्निया और मेक्सिको में इसका मोजावा डेजर्ट, मोजावा डेजर्ट एंड अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में Atacama, Atacama the desert in South America, the Sahara and Libyan desert in North Africa. North Africa में Sahara and which one is Sahara and Libyan desert, Libyan, Sahara and
Arabian in deserts of North Africa. The Kalahari and Namib in South Africa. South Africa में नॉर्थ अफ्रीका में सहारा लेके साउथ अफ्रीका में कौन कौन सा कलहरी कौन सा है कलहरी एंड नमीब कलहरी एंड नमीब कलहरी एंड नमीब in North Africa the Kalahari and Namib in South Africa the Arabian Iranian and the third desert in Asia and the Great Sandy Desert in Western Australia. और कौन सा है Arabian which one Arabian in Iran Arabian कहाँ पर है Arabian Iranian ये सब एशिया में है Arabian Iranian मैंने बोला ना अरेबियन कंट्री सब डेजर्ट एरिया में आता है Iranian the third in Asia कहाँ है तीनों एशिया कॉन्टिनेंट है कहाँ है एशिया कॉन्टिनेंट है the Arabian Iranian and third desert in Asia and the Great Sandy Desert in West Australia और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा नाम इसका दिया गया है Great Sandy Desert in West Australia ऑस्ट्रेलिया में Great Sandy Desert तो ऑस्ट्रेलिया एशिया देन साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका देन नॉर्थ अफ्रीका साउथ अफ्रीका इतने प्लेस में कौन सा क्या है डेजर्ट्स है उसके बारे में इस पैराग्राफ में उसका लोकेशन बताया गया है लुक एट दैट पैराग्राफ वन मोर टाइम लोकेशन ऑफ hot deserts are found between 20 and 30 north and south of the equator. If you study the map given on the previous page, you will see that they are always on the western side of the continents. This is because they lie in the belt where the trade winds from the southeast and northwest, which are always dry by the time they reach the west coast blow. They bring no rain. The places that fall under this region are parts of California and Mexico in North America. That means Mojave Desert, the Atacama Desert in South America, the Sahara and the Libyan Desert in North Africa, the Kalahari and Namib in Southern Africa, Arabian, Iranian and the third desert in Asia and the Great Sandy Desert in West Australia. हर एक प्लेस जो है वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जितने भी कॉन्टिनेंट्स का नाम लिया है उन सभी के वेस्ट पार्ट में है ये सब डेजर्ट्स एरिया नॉर्थ अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सभी वेस्ट एशिया में भी वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स क्या आता है द डेजर्ट्स हॉट डेजर्ट्स आता है नाउ this is about the hot deserts. Now what are you here about the cold deserts? That means mid-latitude desert. Mid-latitude deserts. Look, cold or mid उसका नाम है latitude deserts. What are the points about that deserts? Look at the paragraph. You will see that in the map that some deserts are marked in my mid-latitude, that is in temperature zone. Also, they lie in the interior of
continents and so continents के इंटीरियर भाग में है. So rain bearing winds do not reach them. The Gobi Desert of China in one such desert. Such deserts also lie on the eastern side of continent. ये जो है हॉट डेजर्ट जो है वेस्टर्न साइड में होता था, तो ये जो है ईस्टर्न साइड में है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स जो है कॉन्टिनेंट्स का. Where westerlies, that means winds from the west blow, such as Patagonia in South America. The Gobi and Patagonia are both plateau region and are very cold. ये जो रीजन दिखाया है पैटागोनिया एंड गोबी, ये दोनों प्लेटो रीजन है. दैट मींस प्लेन से ऊंचा और माउंटेन से नीचा, उसको बोला जाता है प्लेटो. दैट लाइक ए टेबल, उस लाइक दैट एरिया. अटाकामा डिसर्ट दिखाया है, पर गोबी वगैरह का डिसर्ट नहीं दिखाया. दैट आर गोबी और पैटागोमा आर ए कोल्ड डेजर्ट्स. तो एक कैसे एरिया है, प्लेटो रीजन है, इसलिए सब उस दोनों डेजर्ट एरिया में क्या दिखता है, ज़्यादा विंटर पड़ता है. Look, cold or mid latitude desert, you will see in the map that some, मैंने बताया ना जो ब्राउन लाइट ब्राउन में स्किन कलर में दिखाया, उसको बोलते हैं cold deserts. Since some deserts are marked in mid latitude temperate zone. कहाँ पर है वो, temperate zone में. cold deserts कौन सा एरिया में है, in the temperate zone. कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये होता है कोल्ड डेजर्ट्स. ये होता है कोल्ड डेजर्ट्स का एरिया. टेम्परेट रीजन में आया है कोल्ड. तो इक्वेटोरियल रीजन के आगे, इक्वेटोरियल के बाद कौन सा आता है, टेम्परेट जोन. उस जोन में आता है कोल्ड desert. You will see that map. Some of the deserts marked in red to temperate zone में also they lie in the interior of continent. इंटीरियर के अंदर के भाग में, कॉन्टिनेंट के अंदर के भाग में आया गया है. सबसे ज्यादा एशिया में है. तो एंड रेन बियरिंग विंड डू नॉट रीच, और जो बारिश लाता है, जो रेन लाता है, उस वो लाने वाला विंड उधर तक वो उधर पहुंचते नहीं है. तो उसके हिसाब से रेन भी रेनफॉल कम होता है. The Gobi Desert in China is such a desert. Also lie on eastern side of the continent where western winds not blow, such as Patagonia in South America. So Gobi in China, Gobi Desert, China, and Patagonia. कैसा है, कोल्ड डेजर्ट. कैसा है, कोल्ड डेजर्ट्स. Both are cold deserts. Gobi deserts in China in one such desert. Such deserts also lie in eastern side of continent where westerlies blow, such as wind from the west, such as Patagonia in South America. The Gobi and Patagonia are both plateau region and very cold. एक कोल्ड डेजर्ट्स है और इसका रीजन कैसा है, दोनों का प्लेटो रीजन है, इसलिए उधर ज़्यादा ठंडी पड़ता है. ओके, दिस इज द अबाउट द कोल्ड डेजर्ट्स एंड हॉट डेजर्ट्स. और देन यहाँ दिया गया है क्लाइमेट के बारे में दिया गया है. क्लाइमेट क्या होता है, now we are going to learn about the climate of these deserts. क्लाइमेट उधर का वातावरण कैसे रहता है, उसका सीजन कैसे रहता है, कितना गर्मी पड़ता है, कितना ठंडी पड़ता है. now we learn about the climate of this region.
Before explain about the climate, I am going to read the location of hot deserts and cold deserts के location के जो paragraph दिया गया वो एक बार और read कर देते हैं. Look at the book. Location of hot deserts. Hot deserts are found between 20 and 30 north and south of equator. If you study the map given on the previous page, you will see that they are always on the western side of the continent. This is because they lie in the belt where the trade winds from the southeast and northeast, which are always dry by the time they reach the west coast below. They bring no rain. The places that fall under this region are parts of California and Mexico in North America. That means Mojave Desert, the Atacama Deserts in South America, the Sahara and the Libyan Deserts in North Africa, the Kalahari and Namib in South Africa, the Arabian, Iranian and the third desert in Asia, the Great Sandy Desert in Australia, okay, Western Australia. Now, cold and mid-latitude desert, that means cold deserts के बारे में. You will see in the map that some deserts are marked in mid-latitude, that means temperate zone also. They lie in the interior of continent and so rain-bearing winds do not reach them. The Gobi Desert of China is one such desert. Such deserts also lie on the eastern side of continents where westerlies, that means winds from the west blow, such as Patagonia in South America. The Gobi and Patagonia are both plateau region and very cold. Okay, that is about the location. Now about climate. किसके बारे में? Climate के बारे में. What about the climate? Climate of this region. Few deserts, whether hot or cold, receive rainfall over 25 centimeters a year. Some parts of the Atacama deserts have almost no rain at all. In the hot desert, the temperature goes up very high during the day and at night it drops rapidly. There is a great difference between day and night temperature here. Deserts have clear skies and dry air, very little humidity, and the rate of evaporation is high. Look at that first line. Few deserts, whether hot or cold. थोड़े deserts का जो climate होता है hot भी होता है cold भी होता है. Receive rainfall over 25 centimeter. पूरे साल में कितने rainfall आता है? Rainfall up to 25% rainfall आता है. इससे ज़्यादा होता है. 100% में से 25% rainfall इस एरिया में होता है. Some parts of the Atacama deserts have almost no rain at all. Atacama में हमेशा कभी rainfall होता ही नहीं. The hot desert, the temperature goes up very high during the day. Daytime में high temperature, extreme temperature हो जाता है. Then at night rapidly वो slow हो जाता है, low हो जाता है. Rapidly जैसे नाइट होते ही rapidly वो धीरे कम होते जाएगा उसका temperature. There is a great difference between day and night temperature. इतने बड़ा difference रहता है दिन और रात के temperature के बीच में. Deserts have clear skies and dry air. That means very little humidity होता है. जो weather होता है उस atmosphere में जो air होता है उसमें humidity बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता है. Clear skies are dry air होता है. And the rate of evaporation is high. Evaporation high रहता है और humidity कम रहता है इस एरिया का एयर में. Then next paragraph. Death Valley, California has recorded very high temperature. The region has sudden thunderstorms and convectional rainfall. Death Valley क्या नाम दिया गया है? Death Valley. कहाँ है ये? Death Valley, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में. उस प्लेस का नाम है डेथ वैली. उसका नाम दिया गया है डेथ वैली. कैलिफोर्निया का डेजर्ट है. उसमें has recorded very high, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है. The region has sudden thunderstorm. एकदम
अचानक क्या थंडरस्टॉर्म आ जाता है एंड कन्वेंशनल रेनफॉल, और कन्वेंशनल रेनफॉल भी आता है। इन द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट इट बिकम्स वेरी कोल्ड इन विंटर एंड इट इज इवन स्नो। मिड लैटिट्यूड में इधर सबसे कैलिफोर्निया में एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। क्या होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर। और मिड लैटिट्यूड में लैटिट्यूड में क्या होता है? मिड लैटिट्यूड डेजर्ट इट बिकम वेरी कोल्ड इन विंटर एंड इवन स्नो, वेरी कोल्ड। तो दोनों प्लेस का डिफरेंसेस क्या है? ये जो कोल्ड डेजर्ट जो होता है वो प्लेटो में होता है, वो तो सबसे ज़्यादा ठंडी भी लगता है और स्नोफॉल भी होता है। और जहाँ हॉट डेजर्ट होता है उससे से एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और सालों तक उधर रेनफॉल भी नहीं होता। दिस आर द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट रीजन। ओके, नाउ I am going to repeat the paragraph climate, and then you have to write down the look at that climate topic. Few deserts, whether hot or cold, receives rainfall over 25 centimeter a year. Some parts of the Atacama deserts have almost no rain at all. In the hot desert, the temperature goes up very high during the day, and at night it drops rapidly. There is a great differences between day and night temperatures here. Deserts have clear skies and dry air, very little humidity, and the rate of evaporation is high. Death Valley, California has recorded very high temperature. The region has sudden thunderstorms and conventional rainfall. The mid-latitude desert, it becomes very cold in winter and it is even snows. So we are going to wind up this video here, and I am going to give the homework of this video. Choose note down your homework. Number 242, 243. Read the lesson number 6 2 times. जितना मैंने चलाया है वो मैंने भी 2 टाइम आप लोगों के लिए रीड किया है। आप लोग भी घर पे 2 टाइम्स कंपल्सरी रीड करेंगे। यू मस्ट रीड द लेसन अप टू दिस 3 टॉपिक्स। व्हिच आर द टॉपिक्स? इंट्रोडक्शन, लोकेशन एंड क्लाइमेट। इतने पैराग्राफ 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स है, वो अच्छी तरह से यू मस्ट रीड 2 टाइम्स। देन फाइंड आउट द थोड़ा कुछ हार्ड वर्ड्स है एंड राइट डाउन इन योर which book? होमवर्क बुक। होमवर्क बुक में 1 टाइम लिख के वही आपको क्या करना है? होमवर्क में पोस्ट करना है। ओके, दैट इज योर टुडेज होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करवाऊंगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।